दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में बुढ़वा मंगल भी एक पर्व मनाया जाता है। बुढ़वा मंगल क्या होता है, आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। होली के बाद पहला मंगल जो भी पड़ता है, उस दिन यह पर्व बुढ़वा मंगल मनाया जाता है। कहीं कहीं इस दिन हनुमान जी की पूजा रोट यानी कि मीठे मालपुओं के साथ की जाती है। यह उत्सव बनारस में तो खासकर विशेष रूप से मनाया जाता है। बुढ़वा मंगल के दिन गंगा में बजरे सजाकर तैयार किए जाते हैं और गंगा तट पर दर्शकों और श्रोताओं की भारी भीड़ लगती है। कहीं कहीं होली से लेकर बुढ़वा मंगल तक होली का उत्सव जारी रहता है। श्रोता और दर्शक चैता और चैती गीतों का आनंद उठाते हैं। चैता और चैती के गीतों में एक ओर तो करुणा, अनंत करुणा तथा दूसरी ओर बसंत के स्वागत की तैयारी होती है। चैता में मुख्य रूप से विरह और कसक पाई जाती है। यह विरह प्रेम, लौकिक और परलौकिक दोनों रूपों से चैता का वर्ण विषय है। इसमें घर घर और मंदिर में भगवान की, हनुमान जी की पूजा की जाती है। रोट और गुड़ धनिया यानी कि गुड़ और भुने हुए गेहूं का मिश्रण, इसका प्रसाद बांटा जाता है। इसके पीछे एक और लोक कथा है जो कि इस त्योहार का मनोरंजन, मनोविनोद और प्रतिनिधित्व भी करती है। इस दिन हनुमान जी की यह लोक कथा कही जाती है। एक दिन भगवान राम ने विनोद लेते हुए हनुमान जी को उनके नित्य प्रति कहते, स्वामी आप तो रनिवास में चले जाते हैं और मैं बाहर ही रह जाता हूँ। राम जी ने उनसे कहा कि देखो, यदि आप भी विवाह कर लो तो तुम मेरे साथ रनिवास में चल सकते हो। हनुमान जी ने कहा, स्वामी भला मुझसे कौन विवाह करेगा। राम मुस्कुराकर बोले, माता कैकई की दासी मंथरा से मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, वह भी अभी कुंवारी है। हनुमान जी श्री राम जी से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रात में हनुमान जी मंथरा के दरवाजे पर जाकर जोर से उन्होंने अपनी पूंछ को फटकारा, जिससे मंथरा का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और मंथरा गुस्से में बाहर निकली। हनुमान जी ने हनुमान जी को देखते हुए मंथरा ने पूछा कि कौन है। हनुमान जी बोले कि क्या मुझसे विवाह करोगी। इस पर मंथरा बोली, मैं इतनी बड़ी राजमाता कैकई की दासी हूँ जिसने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया, भला मैं तुझ जैसे बंदर से शादी करूंगी। हनुमान जी तो यही चाहते थे। उन्होंने मंथरा से कहा कि जब श्री राम जी आपको दरबार में बुलाएं तो इसी तरह ही बोलना। दूसरे दिन हनुमान जी ने श्री राम जी से पूछा कि आपने मंथरा से तो पूछ लिया है, वह क्या मुझसे विवाह करेगी या नहीं। रामचंद्र जी ने मंथरा जी को अपने दरबार में बुलाया और उसकी स्वीकृति मांगी। मंथरा ने कहा, स्वामी वैसे आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा, परंतु अब इस उम्र में मैं ब्याह किस प्रकार कर सकती हूँ, मुझे क्षमा करिए। रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर क्षमा की स्वीकृति दे दी और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के रूप में सदा श्री राम जी के चरणों की सेवा ही करते रहे। तो दोस्तों, यह है
एक मनोविनोद मनोरंजक कहानी लोक कथा जो कि हमारे शास्त्रों में निहित है। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह थी बुढ़वा मंगल की कहानी जो कि होली के बाद पहले मंगल को मनाई जाती है। धन्यवाद।